प्यारा देश भारत इस दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, जो एक सामाजिक, धार्मिक और एक अनोखी संस्कृति वाला देश है, जहाँ बड़े बड़े महान ज्ञानियों ने जन्म लिया है और कई महान राजाओं की यह जन्मभूमि है। हमारे देश में अलग अलग समाज और अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। इतनी विविधताओं वाले देशों में यह सारे लोग अपने धार्मिक और सामाजिक त्योहारों पर केवल एक चीज का अधिक उपयोग करते हैं, वह चीज है सोना। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा सोने और चांदी के गहने बनाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 11% सोना तो सिर्फ भारत की महिलाओं के पास है। लेकिन यह बात सिर्फ वर्तमान की नहीं है, बल्कि भारत में कई शताब्दियों से सोने और चांदी का उपयोग होता आ रहा है। पुराने समय में भी राजा महाराजा और उनकी पत्नियां कई आभूषण पहनती थी, जो केवल सोना और चांदी के आभूषण थे। और आज जो महिलाएं आभूषण पहनती हैं, वो तो उनके सामने बहुत कम है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ज्यादातर सोना भारत के अंदर पाया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ सोना और चांदी का एक बड़ा हिस्सा खो गया, क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा भारत को कई बार लूटा गया। अगर आप भारतीय इतिहास को जानते हैं तो आप जानते ही होंगे कि भारत में सोने और चांदी के लिए ऐसे कई हमले हुए हैं, जिस वजह से भारत की संस्कृति और सभ्यताओं को भी नुकसान हुआ और अंत में अंग्रेजों को भारत लूटने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर भी भारत में आज इतना सोना छुपा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज ऐसे कई खजाने भारत के अंदर दबे हैं जिसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। तो चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इस रहस्यमय सफर पर जानते हैं भारत के कुछ गुप्त खजानों के बारे में, जिसे कभी खोजा नहीं जा सका। भारत में ऐसे कई खजाने हैं जिन्हें खोजने की कोशिश तो की गई, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ और शायद ही कोई हो पाएगा। ग्रोसवेनर ब्रिटिश जहाज, ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे अमीर जहाज, क्योंकि इसके अंदर 14,000 से भी ज़्यादा सोने की शैलियाँ थी। सोने के गहनों से भरे 19 बक्से और 26 लाख से भी ज़्यादा सोने के सिक्के इस जहाज में मौजूद थे। यह जहाज वर्ष 1782 में श्रीलंका के रास्ते चेन्नई से इंग्लैंड की ओर रवाना हुआ था, लेकिन अपने इस सफर में दक्षिण अफ्रीका के केप शहर के कुछ ही दूर में यह समुद्र में डूब गया था, जिसका अभी तक किसी को भी पता नहीं लग पाया है, क्योंकि यह जहाज जहां डूबा था वह जगह आज तक खोजी नहीं गई है। इसका मतलब यह खजाना जो भारत से इंग्लैंड की ओर जा रहा था, वह कहीं आज भी समंदर की गहराई में दफन है, जिसकी कीमत उस वक्त 75,000 यूरो आकी गई थी। लेकिन इस बात को 250 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। अगर आज के समय इसकी कीमत देखी जाए तो यह खरबों रुपए से भी ज्यादा होंगी। आज तक इस खजाने को खोजने की कोशिश कई बार हो चुकी है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं लग पाया है कि यह मूल्यवान और रहस्यमय खजाना समुद्र के किस हिस्से में पड़ा है। आपको उस्मान अली खान के बारे में थोड़ी जानकारी तो होंगी ही, और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे, मीर उस्मान अली खान अपने समय के बहुत अमीर आदमी हुआ करते थे, जो उस समय हैदराबाद के निजाम थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मीर उस्मान अली खान उस समय इतने बड़े राज्य पर शासन किया करते थे कि वह राज्य इंग्लैंड के बराबर था। एक बार हब मैगजीन ने उन्हें दुनिया का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में नामांकित किया था, और वर्ष 1937 में मीर उस्मान अली खान को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहा था। अपने शासन के दौरान मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के किंग कोठी पैलेस में रहते थे। उस्मान ने इस पैलेस में अपने लिए सारी सुविधाएं रखी हुई थी। उसने अपनी सारी संपत्ति इस पैलेस के एक भूमिगत कमरे के नीचे रख दी थी। और आप सबको ही पता है, जब हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तो कहा जाता है सरकार ने उसका कुछ खजाना हासिल कर लिया था, लेकिन उसका ज़्यादातर खजाना आज कहाँ है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और अनुमान के मुताबिक मीर उस्मान अली खान का खजाना इतना बड़ा और विशाल था कि आज उसकी कीमत लगभग $33 बिलियन है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर है। केरल के इस मंदिर ने दुनिया को हैरान कर दिया था जब इस मंदिर के भूमिगत कमरे को कोर्ट के आदेश पर खोला गया, जिसके अंदर 6 तिजोरियां थी, जिसमें से 5 खोली गई, और इन तिजोरियों से जो निकला उसे देख सरकारी कर्मचारियों की आंखें खुली की खुली रह गई। उनके सामने इतना सारा खजाना था कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोना, चांदी, आभूषण, मुकुट, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन और हीरे, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इन सब में एक बात खास थी, जो थे सांप के निशान, जो इस तहखाने के हर चीज़ों पर थे।
इस खजाने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 22 अरब डॉलर आंकी गई थी, लेकिन इसकी छठी तिजोरी अभी तक नहीं खोली जा सकी है, क्योंकि इसका रहस्य क्या है किसी को भी नहीं पता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसे खोलने से दुनिया की तबाही हो सकती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह तिजोरी एक सांप द्वारा संरक्षित की गई है, और कुछ लोग कहते हैं कि इसे खोलना अपशकुन है और इसे खोलना खतरे से कम नहीं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताना। सम्राट बिंबिसार का खजाना। बिहार के राजगीर की एक बड़ी चट्टान में 2 गुफाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि सम्राट बिंबिसार का खजाना वही कहीं छुपा हुआ है, और यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस खजाने को पाने के लिए कई कोशिशें की थी, लेकिन वे गुफा को तोप से उड़ाने में असफल रहे। उन्होंने और भी कोशिशें की थी, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लग पाई। इस सोन भंडार गुफा में एक कमरा है, और इसके बारे में लोगों का मानना है कि यह कमरा खजाने की रखवाली करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। साथ ही यह भी बताया जाता है कि इस गुफा में एक शंखलिपि है, जिसमें खजाने के रहस्य लिखे हुए थे, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। कहते हैं जो भी इस लिपि को समझ ले वो इस खजाने को पा लेगा। नादिर शाह का खजाना। नादिर शाह को भारत के इतिहास में एक आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। नादिर शाह के युद्ध के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। इनका शासनकाल 1736 में था। जब नादिर शाह ईरान के राजा थे, तब उन्होंने अपना ध्यान भारत की ओर लगाया और 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। उसने अपने 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर हमला किया था, और इस हमले में उसने दिल्ली के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसने बहुत तबाही मचाई थी और लूटपाट भी किया था। दिल्ली में हमला करने का उसका मकसद ही यह था कि दिल्ली को लूटना और उस पर शासन करना। उसने दिल्ली को तो लूट लिया, लेकिन वह शासन नहीं कर सका। कहा जाता है कि नादिर शाह ने भारत से इतनी दौलत और खजाने को लूटा था कि जब वह काफिला भारत से वापस जा रहा था, तो वह काफिला 150 मील लंबा यानी करीब 240 किलोमीटर लंबा काफिला था, जिसमें उसने न सिर्फ हीरे और सोना चांदी लूटा था, बल्कि भारत के कई प्रसिद्ध खजाने को भी लूटा था, जिस पर आज भी बहस होती है। और यह नादिर शाह ही था जिसने कोहिनूर हीरा भी लूटा था। लेकिन जब नादिर शाह दिल्ली को लूट कर लौट रहा था, तो उसे उसके सैनिकों ने अपने डेरे पर मार डाला था। नादिर शाह की मृत्यु के बाद खजाना अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया, लेकिन कुछ समय बाद अहमद शाह दुर्रानी की किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। लेकिन दुर्रानी के मरने से पहले खजाना कहीं छिपा दिया गया था, जिस खजाने के अंदर बहुत सारी कीमती वस्तुएं, सोना चांदी, गहने और हीरे थे। हालांकि कोहिनूर और कुछ हीरो को छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी बाकी का इतना सारा खजाना आज तक किसी को नहीं पता कहाँ पर छुपाया गया है। कई लोगों ने इसे ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ है। भारत के और भी ऐसे कई खजाने आज भी दफन हैं। क्या आपको इन खजानों के बारे में पता था? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।